हैं वहाँ पे चार अब पाँच छेड़खानी नहीं होती है कम होती है, हम जहाँ रह रहे हैं कम होती है। बनारस जो हाँ, कि जहाँ से मोदी जी सांसद है, हाँ। वहाँ पर हाल ही में एक छात्रा के साथ में गैंगरेप किया गया है। वो रेप करने वाले जो है वो बीजेपी के नेता हैं। अरे बीजेपी को यही तो बोल रहे हैं, आप चार भाई होंगे, आप भी हाँ, तो हैं, हाँ। तो आपका व्यवहार दूसरे का व्यवहार, सबका व्यवहार अलग अलग है, तो बीजेपी का है तो क्या हुआ। जो है मोदी जी की सरकार में जो लड़कियों का रेप हो रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि वो सबका अलग अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन आप पिछली नहीं, सरकारों में हुई छेड़छाड़ को आप कह रहे हैं कि उस टाइम पर चलना दुर्भर हो गया था। मोदी जी के 5 ऐसे काम गिनाइए जिनसे आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। पहला तो धारा 370-35 ये, ठीक है। दूसरा श्री राम मंदिर जिसके सिंबल पे 370 हटाकर, राम मंदिर हटाकर और चंद्र यात्रा ये हटाकर और कोई काम आप सर गिना दीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभी तो हम आपको समझेंगे कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप प्रधानमंत्री जी को मानते हैं। किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में जो है देखना चाहेंगे? हम तो देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को, मोदी जी ही बेस्ट है और हमको तो वही अच्छे लगते हैं। मतलब कैसे अच्छे लगते हैं, किस तरह के लोग अच्छे लगते उन्होंने काम किया, हैं? अभी उधर हम कैमरा उधर। हमने अभी अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मोदी जी के ही उसके अलावा क्या था, कुछ नहीं था, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। मतलब अभी रास्ते हम नहीं थे पहले। थे रास्ते, लेकिन मतलब घर से निकलने का छेड़खानी, ये अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे चार अब पाँच छेड़खानी नहीं होती है। कम होती है, हम जहाँ रह रहे हैं कम होती है। जहाँ हाँ। पे निकलते हैं वो 3-4 ठेके हैं, लेकिन कोई रात निकलो 12 बजे 1 बजे कहीं दिल्ली में तो मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, मर्डर 3-4 मर्डर हो चुके हैं। हर जगह होता है भैया, लेकिन हमें तो मोदी जी ही पसंद है। आप अगले नेता आप को कह रहे हैं कि अब छेड़छाड़ नहीं होती है। छेड़छाड़ बनारस होती है, लेकिन बनारस जो हाँ, कि जहाँ से मोदी जी सांसद है, हाँ। वहाँ पर हाल ही में एक छात्रा के साथ में गैंगरेप किया गया है। वो रेप करने वाले जो है वो बीजेपी के नेता हैं। अरे बीजेपी को यही तो बोल रहे हैं, आप चार भाई होंगे, आप भी हाँ, तो हैं, हाँ। तो आपका व्यवहार दूसरे का व्यवहार, सबका व्यवहार अलग अलग है, तो बीजेपी का है तो क्या हुआ। लेकिन ये- महिलाएं झूठा आरोप भी तो लगाती है मैडम, वो तो मेरा उसका एविडेंस देती है कुछ, वो जो नहीं। वीडियो है या कुछ सीसीटीवी कैमरा ये तो है, अलग की आप बात कह हो सकती गई। हो, आरोप ये- लगा सकती हो, ये तो अधिकार अलग, है, लेकिन ये तो सच्चाई अलग नहीं की है। बात है ना। नहीं, ये तो अलग की आप बात जो है। है मोदी जी की सरकार में जो लड़कियों का रेप हो रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि वो सबका अलग अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन आप पिछली आप- सरकारों में हुई छेड़छाड़ को आप कह रहे हैं कि उस टाइम पर चलना दुर्भर हो गया था। हाँ, हमें तो मोदी जी सही है, हमको तो मोदी जी को ही अगला अच्छा है। ये बताइए, सिलेंडर कितने रुपए खरीदते हैं आप? गैस, रसोई गैस कितने? अभी तो 900 रुपए खरीद। कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त आप कितने रुपए खरीदते थे? हाँ, उस वक्त 450 का था। तो सही है ये हाँ, 900 1000 रुपये रेट सही है। हाँ। अगर सिलेंडर जो है मोदी जी अगर 1500 का कर देते हैं तो आप खरीदेंगे? खरीदना ही होगा, खरीदना ही होगा ना। हाँ। अभी पेमेंट भी तो बढ़ रहा है, जब आपकी एक मिनट, आपकी खुशी से तनख्वाह, खरीदेंगे दुख के साथ। तो महंगाई से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? महंगाई सबके लिए है ना, आपकी महंगाई हो रही है तो आपका भी तो पेमेंट बढ़ता होगा ना। लेकिन महंगाई कर कौन रहा है ये नहीं दिखाई देख रहे हैं आप? कोई नहीं, सरकार कर रही है ये हम आप हो, जो आज अभी थोड़ा सा कुछ होगा, दंगा जो कीजिएगा, ये जलाइएगा, बचते वो किसके, बच्चों की वो फीस तो हम 1500 लोग पे ही रुपए हो जाए तो कैसा लगेगा? तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आप लोग के पास पैसा है तब ना प्राइवेट में जाते हैं। नहीं, प्राइवेट में भी तो पढ़ाना चाहिए ना। है, क्यों पढ़ाएं? क्यों सरकारी में अच्छा से, गवर्नमेंट स्कूल अगर अच्छा से हो जाए तो क्यों? दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं ना, लेकिन और राज्यों के कैसे हैं? सब राज्यों में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो ना तो सब चीज अच्छी है। अच्छा, तो यानी 2024 में आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए। कौन कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी के 5 ऐसे काम गिनाइए जिनसे आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। पहला तो धारा 370-35 ये, ठीक है। दूसरा श्री राम मंदिर जिसके सिंबल पे 370 हटाकर, राम मंदिर हटाकर और चंद्र यात्रा ये हटाकर और कोई काम आप सर गिना दीजिए प्रधानमंत्री जी का, तभी तो हम आपको समझेंगे कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप प्रधानमंत्री जी को मानते हैं। बता दीजिए आप ये सब काम हटाकर। नहीं, तकलीफ हमको नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हटाकर और कोई जो देश के बारे में कुछ अच्छा काम हुआ हो, उस नतीजे पे आप बता दीजिए कुछ। कौन सा काम अच्छा नहीं हुआ जरा तो बताएंगे आप भी तो अपनी बात रखेंगे। एक मिनट, आप 5 काम गिना रहे थे। एक तो आपने जो है 35A और 370 गिना दिया है। दूसरा काम, एक मिनट, दूसरा श्री राम मंदिर जिसका मुद्दा लेकर के आज तक चुनाव होते आए हैं, हिंदू मुसलमान का क्रॉस होता रहा। होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, 200 काम हो गए। तीसरा
तीसरा आपका देखिए ये तीसरा काम करवाया। मैं बताता हूँ, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी से अमेठी से हूँ, कोई कितना भी टीम इकट्ठा करके जो कांग्रेस के लोग यहाँ इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं, यहाँ कोई कितना भी जोर लगा दे, लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे और मोदी की ही गारंटी चलेगी। नहीं आएंगे तो मोदी ही, ये बात तो जो है देश पिछले 9 सालों से सुन रहा है, लेकिन उस पर सवाल ये है कि ऐसे 5 काम गिनवाइए जिनसे आप संतुष्ट हो, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए। काम तो हर कोई देख रहा है, काम तो हर कोई देख रहा है ना, आपको बस सबको जानकारी है क्या काम। दिल्ली में इतनी गंदगी थी, अरे एक मिनट, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मोदी जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो हाँ, 5 काम गिनवाइए, 5 काम इनसे काम अरे इनसे पहले नहीं, इनसे तो भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी जी जो है आएंगे तो मोदी ही, तो मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी आएंगे ये बात सही है, लेकिन वो आएंगे किस लिए? ऐसे 5 काम गिनवाइए जिनसे आप संतुष्ट हैं। तो वो काम नहीं बता रहे हैं उनके, आप काम बताइए। सबको 5 ऐसे राशन भी सबको फ्री में मिल रहा है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, 2 धारा 370 भी हट गई है, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, 4 काम हमने गिना दिया। 4 काम गिनवा दिए हैं। राम मंदिर से जनता का कोई फायदा, गरीबों का कोई फायदा? बिल्कुल, हम लोग हिंदू हैं, बिल्कुल फायदा है, क्यों नहीं? देश के हर एक नागरिक का फायदा होना चाहिए, केवल हिंदू हर नागरिक फायदा की बात नहीं है, हर एक नागरिक का फायदा होना चाहिए। गलत लैंग्वेज आप ना बोले, गलत लैंग्वेज आप ना बोले। और आप क्या बोलोगे? आपने मोदी टॉनिक पी लिया है, आपने जो इंसान मोदी टॉनिक पी ले उसको कोई और टॉनिक कड़वा लगेगा, क्योंकि इनको मोदी टॉनिक मीठा लगता है। ठीक है, चलिए मंदिर से जो है फायदा होगा, नौकरी चाहिए, उस लायक बनिए आप, तभी तो नौकरी मिलेगी आपको। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद भी नहीं है हमें। प्रधानमंत्री नौकरी थोड़ी देगा। अच्छा चलिए, मंदिर से हमको चाहिए ही नहीं। मंदिर से हिंदुओं का फायदा है, तुम्हारे पास और क्या 370 से क्या फायदा है देश की जनता का, वो बता दीजिए। ये बताइए कि 370 यही बताएंगे। 370 किसे कहते हैं, क्या मतलब है 370 का? 370 का मतलब नहीं, आप बता रहे आप इनके में सुन लीजिए। एक आप लोग जो है पूरा टीम बना के इकट्ठा करके पूरा कांग्रेस के मतलब हम आप क्या है कौन चूतिया हम इनसे पूछ रहे हैं कि 370 का मतलब क्या है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। नहीं बताएंगे ना, हमें नहीं इनके पता पास है। हमें नहीं पता, आपको पता है, आप ही बता दीजिए। आपने कहा ना कि देश की मोदी जी ने ये विकास किया है, आपने विकास में जो है 370 हम लोग मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी के रहेंगे, मोदी की गवर्नमेंट आएगी। 370 किसे कहते हैं? इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए। अरे 370 का अरे मतलब बताइए। 370 का मतलब नहीं है, ये आपने पूछा था कौन कौन अच्छे काम किए हैं, 370 का मतलब आपने बोला कौन कौन अच्छे काम किए हैं। ठीक है। एक भैया ने बताया कि जो ये प्रधानमंत्री किए हैं वो काम अच्छा हो रहा है, अच्छा। ठीक है, और ये थोड़ी बताया कि यहाँ अच्छा काम हुआ, विकास हुआ, ये नहीं बताए वो। अच्छा, तो और आप 5 काम गिनवा सकते हैं? नहीं, 5 काम अब तो सभी कोई देख रहा है ना, कौन क्या कौन काम से देख काम रहे हैं? किए हैं, आपने क्या क्या-क्या काम देखे? हर एक सरकार में ऐसा होता है, कोई कैसा भी हो, नीक हो या खराब हो, हर एक जो है आदमी बोलता है कि हाँ ये हमारे सरकार में ऐसा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके सपोर्ट में कोई है तो आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आपके ऊपर ज्यादा फायदा मिल रहा है, हमें फायदा कम मिल रहा है, तो हम उसकी बुराई करेंगे ना, ठीक, हम उसकी बुराई करेंगे। आपको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो आप ज्यादा उससे खुश हैं, तो आप उसकी ज्यादा प्रशंसा करेंगे। हमें किससे सपोर्ट मिल रहा है? आप हम मान ली किसी की बात कर रहे हैं ना, हम तो किसी आपके की- नौकर हैं, भैया हम किसी की बात कर रहे हैं ना, हम तो जनता हम के एक नौकर लोग हैं। हम तो एक लोग की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सब किसी की बात कर रहे हैं जिसको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। मोदी जी के रामराज ने बनी है, तब दिल्ली में बनावल चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हो भोजपुरिया में आप? कह रहे कि बिहार में मोदी जी के रामराज न बनी है, अब दिल्ली में बनावल चाह रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि नल से जल हम पानी पूरी देश में दे देंगे, हाँ, बाकी पूरी देश में विकास नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ, विकास नहीं हुआ बिहार में, और विकास पूरा देश में नहीं हुआ। कहीं पे नहीं। तो 2024 में जो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुनना चाहेंगे? जब मोदी जी का वोट लेने के टाइम होता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लड़वाते हैं। अब वोट मिल जाता है तो 5 साल अपना जाके घर बैठ जाते हैं, और वो सिलेंडर 500 के कह के अब फिर 1200 में लौटान देंगे, तो गरीब क्या कहेगा जनता? अरे हमको तो पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए, फिर ही सिलेंडर आपसी कर, अन्यथा सरकार के आपसी कर। हाँ, ये बातों की कांग्रेस के सरकार चलेगी और नल में जल इनको पानी फ्री देते देखिए सारा कोर्ट में सारा गुजराती के बैठा रखे हैं। हाँ, अब गुजराती के लिए गुजरात में रोजगार नहीं है कि सारा रोजगार मोदी जी सब दिल्ली में गुजराती के बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं?
इनको तो पूरी देश से हटाना चाहिए। आपका क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा संजय जी, अयोध्या में जो है राम मंदिर बना रहे हैं मोदी जी, आप उससे खुश नहीं है? नहीं, कोर्ट ने सवाल उठा रही है क्या कि बाबरी मस्जिद के ताला कौन खुलवाया था? कांग्रेस ने खुलवाया था। ठीक है, तो छोड़ो, बीच में ना तो बोल। नहीं बीच में ना तो बोल, मैं सवाल कर लूंगा ना तो तू करी है। नहीं बीच में सवाल ना कर। अच्छा एक बात बताइए, बीच में सवाल ना आप किसको? अरे सुनिए, सवाल में कांग्रेस उठा रही है। सुनिए ना, ये कांग्रेस का कह रही है कि बीजेपी का मंदिर है ना तो कोर्ट फैसला करेगा, मोदी ने फैसला करेगा। ये मंदिर का नाम वो कह रहे हैं कि जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, ना कि मोदी जी के फैसले से बन रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद बन रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाया था। कांग्रेस ने 1500 वकील लगाए थे कि राम मंदिर ना बने। 1500 वकील पूरे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे। 1500 वकील पूरे सुप्रीम कोर्ट में नहीं अरे तो होंगे। उन्होंने खड़े तो करे थे ना, मतलब उन्होंने खड़े किए थे, भले जो हो नहीं वकील इतने। भैया 15 वकील थे, 1500 नहीं थे। अरे तो खड़े करे थे ना, किसने करे थे? अच्छा 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे भाई साहब? किसको प्रधानमंत्री देखेंगे 2024 में? मोदी ही बनेगा। राहुल गांधी। 5 काम बताइए जो है मोदी जी के। मोदी जी ने क्या नहीं किया? क्या किया है? जो हमारी जीडीपी थी, जीडीपी बढ़ी है। क्या जीडीपी? किसकी कांग्रेस वजह से बढ़ी है? कांग्रेस की सरकार में कितनी % जीडीपी थी और अब कितनी जीडीपी है मालूम आपको? पहले खर्चा है भारत में, पता है आपको? जीडीपी नहीं, जीडीपी पर बात हो रही तो जीडीपी पर सवाल है कि कितनी जीडीपी है आप देश की? कितनी है? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? नहीं बता पाएगा, देख लो। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? पता नहीं है। देखो सारा हिंदू GDP आदमी देखो हाँ। शक्ल देखने के लिए कहाँ आते हैं? 370 सुनो मोदी जी ने 370 हटाया, उससे खुश है? हाँ, 370 का मतलब क्या है बताएंगे? 370 में इंसान वहाँ पे जा तो सकता था, लेकिन वहाँ पे रहने लायक इतनी वो नहीं थी, सुविधा नहीं थी, खुली सुविधा नहीं थी। इंसान खुले तौर पे वहाँ पे घूम नहीं सकता था बिना सिक्योरिटी के। वहाँ पे जो अब इंसान खुले तौर पे घूम पा रहा है, इंसान खुले आराम से सांस ले पा रहा है बिना सिक्योरिटी के। मतलब 370 ने वहाँ पर जो है हवाएं रोकी हुई थी, ये कह रहे हैं आप? हवाएं नहीं रोकी थी वहाँ पे जो खुलेआम दंगे हो रहे थे, किसकी वजह? 370 तभी तो लगी पड़ी थी जो खुलेआम आके दंगे कर रहे थे। 370 का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी राज्य का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था। और ये खाली अकेले कश्मीर में नहीं है, हाल ही में इसी हफ्ते उत्तराखंड की सरकार ने भी ऐलान किया है कि कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएगा। तो जब कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पा रहे थे तो वो गलत था। उत्तराखंड में भी अब आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो है रोक लगा दिया कि उत्तराखंड में कोई भी बाहर का जमीन नहीं खरीद सकता। तो वो सही है गलत है? चक्का जाम हुआ था। क्या कह रहे हो? क्या जवाब दे पाया? कहो बोलो, क्या बोल रहे हो कि अपनी जबान टूट गई थी? भैया है? हमारे से पूछिए ना। बोलो भाई साहब। अरे भैया से छोड़िए ना, हमारे से पूछिए। हाँ बोलो। देखिए, लॉकडाउन में मोदी जी नहीं होते, भगवान जैसा रूप भगवान योगी जी, मोदी जी नहीं होते। राशन मोदी जी भगवान है? हाँ भगवान है। फिर 500 साल से किस चीज की लड़ाई चल रही थी अयोध्या में मंदिर बनवाने की? तो अयोध्या मंदिर बन रहा है तो अरबों करोड़ों डॉलर पैसा फूका गया है। मैं हनुमानगढ़ी गया हूँ कल। किसका पैसा है वो सब नरेंद्र मोदी जी किरान बढ़ के लगाए गए हैं वहाँ। अब बड़का मंदिर बन रहा है वहाँ, बहुत बड़ा। ये बड़का मंदिर बन रहा है अयोध्या में? हाँ। कितने रुपए लग रहे हैं उसमें? खर्चा कितना रहा है? कम से कम $100 मिलियन रुपए लग रहे हैं। आप क्या करते हैं? हमारे घर यूपी बॉर्डर है, देवरिया जिला। देवरिया से हैं आप? गोरखपुर से हैं? सूर्य प्रताप शाही गाँव के। अच्छा, सूर्य प्रताप शाही के गाँव से हैं आप? हाँ। तो मतलब यहाँ पर क्या करते हैं दिल्ली में आप? यहाँ पे मैं दिल्ली में यही घूमता फिरता हूँ, जैसे घूमता फिरता हूँ लवारिस की तरह। काम रोजी रोटी के लिए घूमता हूँ, मेरा काम नहीं मिलता। तो सरकार, अच्छा काम नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी सरकार से खुश हैं? आपको काम नहीं मिलता है लेकिन सरकार से खुश है? हम नरेंद्र मोदी जी से इस वजह से खुश हैं कि हमारा राशन पानी, तेल खर्चा पानी घर में राशन आपको यहाँ पर थोड़ी मिलेगा, तो देवरिया में मिलता है। वो तो घर पहुँचवाए हैं। तो जब आपको वहाँ पर राशन मिल जाता है तो आप कमाने के लिए दिल्ली क्यों आए हैं? देखिए, ट्रेन फ्री है, ट्रेन फ्री है। ट्रेन फ्री है? भाई साहब आपको भी ट्रेन फ्री मिलती है? कभी नहीं भैया। इधर देखिए, और टिकट के पैसे बढ़ गए भैया। कितने? वो भाई साहब बोल रहे हैं कि ट्रेन फ्री है मोदी की सरकार। नहीं कुछ नहीं, बहुत महंगाई हो गई है।